जय श्री राम। प्रिय भक्तों, यदि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कुछ गलतियां करने से परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। भक्तजन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल भी प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से भक्तों के समस्त दुख दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय भी आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह सुख, समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरा पूरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर निरंतर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। नंबर 1, किसी की चौपाई से पाठ शुरू करना है। ज्योतिषी मानते हैं कि कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान जी का जाप करता है तो उसे बड़ा लाभ होता है। वहीं आपको भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच में किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें और कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ का लाभ नहीं मिलता है। नंबर 2, साफ तन और मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ प्रारंभ करें। नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान जी का पूजन करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं तो ये निश्चय कर लीजिए कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के पात्र बन जाते हैं और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से आपको दूर ही रहना चाहिए ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए और किसी से व्यर्थ के झगड़े फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की, असहायों की सहायता करनी जरूरी है। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर अन्य किसी रिश्ते में बंधना गलत है। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए और किसी स्त्री को भी हनुमान चालीसा का नियमित पाठ अगर वह करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष से संबंध नहीं रखने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। नंबर 6, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो आप भूलकर भी किसी जानवर को और किसी गरीब को ना सताएं।
ऐसा करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त आपको नहीं होगा और घर में दुख बने रहते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, आपको किसी के साथ छल कपट भी नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के लिए छल द्वेष कपट है तो इससे आपको पूजा का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आप कभी भी जल्दबाजी में जल्दी उसे ना पढ़ें और कभी भी बीच में इसके श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से ना करें। इसके पाठ को हमेशा धैर्यपूर्वक शांति से पढ़ना चाहिए। नंबर 9, राम का नाम लिए बिना ना शुरुआत करें ना पूर्ण करें। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत कभी ना करें, वरना इसके फल से आप वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, तन और मन दोनों साफ रखें। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री रामचंद्र जी के चित्र को स्थापित करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरे पात्र को रखें और कम से कम 3 से 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। नंबर 11, मन में ना लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं यदि आप सफ़र पर हैं या किसी कारणवश समय पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं तब। नंबर 12, मंगल और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगल और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का या चमेली का दीपक जलाते हैं और हनुमान जी का पाठ वहीं बैठकर करते हैं तो आपके बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे और काम बनते चले जाएंगे। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर भी गलत संगत के लोगों में बैठते हैं, उनके साथ उनके गलत कामों में आप साथ देते हैं तो आपका पतन निश्चित है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। नंबर 14, ज्योतिषी के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बड़ा शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा तथा साथ ही हनुमान जी की जमकर कृपा आप पर बरसेगी। नंबर 15, सूतक काल में परिवार में जब किसी की मौत हो जाए या वहाँ पर सूतक काल मान्य रहता हो तब तक ये पाठ ना करें। हमें हनुमान चालीसा सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा भी तब तक नहीं करनी होती है और इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय श्री राम।